हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बॉटनी 133 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका एग्ज़ाम आई थिंक कल है इसका, तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना इन PYQs। उसके अलावा मैं आपको आज शाम को इसका एक वन शॉट अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वन शॉट क्या क्या ऊपर से हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपका जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। आपको बताना है कि फूड चेन क्या है। फूड चेन वही है कि आपका कोई इंसेक्ट है, घास को खाता है, फिर इंसेक्ट को कुछ बर्ड खा जाएगा, बर्ड को कुछ और खा जाएगा। तो इस तरीके से एक चेन होती है, उसको फूड चेन कहते हैं। एक होता है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, बहुत सारे फूड चेन को आपस में मिला दोगे, कनेक्ट कर दोगे तो आपका फूड वेब बन जाएगा। तो फूड वेब आपका बड़ा होता है, फूड चेन आपका छोटा होता है एज कम्पेयर टू फूड वेब, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। आपको बताने कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है सॉइल की और एक केमिकल प्रॉपर्टी क्या है सॉइल की, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका डिफाइन द रोल ऑफ बोटैनिकल गार्डन एंड नेशनल पार्क। आपको रोल बताने बोटैनिकल गार्डन में क्या होता है, ठीक है, पेड़ को कंजर्व करते हैं आप। नेशनल पार्क्स में क्या होता है, ठीक है। फिर आपको कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, इसको डिफाइन करना है। लाइक ऑटिकोलॉजी क्या है, सिंकोलॉजी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है। सरफेस इन ग्राउंड वाटर क्या होता है, सॉइल टाइप्स क्या है, यूट्रोफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन क्या है, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म क्या है, ठीक है। ये कुछ वर्ड है जिसको आपको डिफाइन करना है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे है आपका डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। आपको बताना है क्या प्रिंसिपल रहा है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का, उसका एप्लीकेशन देना है और बाइनरी एंड मल्टी स्टेट कोडिंग में डिफरेंस बताना है। चैप्टर 19 में आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये करना है कंप्लीट। देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द सैलिएंट फीचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। टेक्सोनॉमिक हिरार्की का कुछ सैलिएंट फीचर होगा, उसको आपको बताना है। एंड टेक्सा क्या होता है उसको बताना है, ठीक है। चैप्टर 15 में आपको मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, हम नेम संस्कार नामकरण करते हैं, ठीक है, किसी भी स्पीशीज का या फिर किसी भी प्लांट का। लाइक हमने किया मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो उसमें से आपको बताना है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपने दो वर्ड लिए हैं, एक जीनस होता है, दूसरा स्पीशीज होता है। तो इसीलिए हम इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है और डिसएडवांटेज क्या रहा है वो आपको डिस्कस करना है, ठीक है। हाँ, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज यूजिंग कॉमन नेम एंड एडवांटेज ऑफ यूजिंग साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम का क्या डिसएडवांटेज है, मान लो यहाँ पे नाम है आम, ठीक है। आप चले गए अमेरिका, वहाँ पे जाके आपने बोला आम दे दो तो उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन नेम जो है वो हमारा आम है, ठीक है, मैंगो। पर आप जाओगे अगर अमेरिका और आपने उसको साइंटिफिक नेम में बोला मैंजीफेरा इंडिका, तो उसको समझ आ जाएगा। कहीं भी फॉरेन में जाओगे आप, कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाओगे तो उसको समझ आ जाएगा। तो साइंटिफिक नेम के एडवांटेज काफ़ी हैं एज कम्पेयर टू कॉमन नेम्स, ठीक है। चैप्टर 16 में आपको मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डिस्क्राइब सम फीचर ऑफ जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। जीरोफाइट्स कहते हैं जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, लाइक कैक्टस, ठीक है। हाइड्रोफाइट जहाँ पे पानी पानी है, तो पानी पानी में क्या है, उसके कुछ फीचर्स होंगे आपको और उसके टाइप्स होंगे, तो आपको लिखना है चैप्टर 4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है आपका डिस्कस द लिनेनियस आर्टिफिशियल सिस्टम। तो लिनेनियस थे आपके फादर थे, ठीक है, लिनेनियस। उन्होंने तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, लेकिन इसके अलावा उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया था। तो आपको पहले तो बताना है क्या ये, उसके बाद आपको बताना है इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, ठीक है, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, चैप्टर 18 में। उसके बाद चलते हैं आ जाओ लिस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। प्लांट टेक्सोनॉमी क्या है, हमको बताना है साइटोलॉजिकल एविडेंस क्या है जो कि टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी। तो आपको बताना है कि प्लांट टेक्सोनॉमी क्या है। चैप्टर 14 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा इशू है क्योंकि आपके एग्जाम पास हैं और लिखने में सुंदरता नहीं बढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज क्लैडोग्राम। क्या है क्लैडोग्राम, आपको बताना है कि उसके प्रोसेस को कि इंटरप्रेटिंग हाइपोथेटिकल क्लैडोग्राम क्या है बाय ग्रुपिंग 4 कैरेक्टर्स भी लिखना है आपको इसके, ठीक है। चैप्टर 20 में मिलेगा आपको। देन उसके बाद बताना है ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, यानी जो आपके प्लांट्स के नामकरण संस्कार करते हैं ना, उस कंपनी का नाम है ICBN, जहाँ पे ये सारी नामिंग होती है, नामिंग यानी नेमिंग होती है, ठीक है। व्हाट इज एब्रीविएशन नाउ चेंज टू ICN फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स। तो अब ये जो है ICN में आया है एल्गी एंड फंजाई एंड प्लांट्स के लिए। तो आपको बताना है चैप्टर 16 में मिलेगा इसका आंसर, ठीक है। ये और ब्लर आ रहा है यार। क्वेश्चन 13 आपका डिस्क्राइब टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आपको बताना है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, एक्वेटिक क्या है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे जो रहते हैं, एक्वेटिक यानी पानी में रहते हैं, आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियली बनाया गया है फॉर मैन मेड, ठीक है, लाइक एक्वेरियम। क्योंकि हमने जो मछली के रहने का एक डब्बा बनाया जो आप अपने घर में सजाते हो, उस वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है।
डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ टेक्सोनॉमिक की, आपको बताना है टेक्सोनॉमिक की का हम क्यों यूज़ करते हैं। फिर आपको टाइप्स बताने हैं, ठीक है, और फॉल्ट्स भी बताने हैं, उसके लिमिटेशन क्या है टेक्सोनॉमिकल कीज़ की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस द फिनोमेना ऑफ सक्सेशन, ठीक है। गिव इन वेरिफिकेशन एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। सक्सेशन क्या है आपको उसको बताना है, प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। सक्सेशन क्या होता है, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज सफाई हो रही है सुबह सुबह, है ना। चलो चैप्टर 6 पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। व्हाट इज कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है सॉइल की, और आपको इसको इंपॉर्टेंस बताने हैं, फैक्टर जो सॉइल के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं वो बताने हैं। चैप्टर 2 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 17 पे चलते हैं, आ जाओ। डिस्क्राइब मेरिट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था तो उसके क्या मेरिट्स थे और क्या डीमेरिट्स थे, ठीक है। चैप्टर 18 में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके इसको पढ़ लेना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश लिटरल जोन एंड द लेक फ्रॉम द लिम्नेटिक एंड प्रोफ्यूनल जोन, ठीक है। ये हम करेंगे वन शॉट में, चैप्टर 7 में आपको इसका आंसर मिलेगा। तो अभी आप लोग ये पढ़ लीजिए, इसके अलावा वन शॉट मैं जल्दी ही कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। वाई आर पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड। आपको पता है कि पिरामिड्स होते हैं एनर्जी के, बायोमास के, ठीक है। तो जो बायोमास का पिरामिड है वो उल्टा क्यों होता है। डिस्कस द फैक्टरल इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी ऑफ इन इकोसिस्टम में आपको बताना है कि प्रोडक्टिविटी किसी इकोसिस्टम में किस तरीके से अफेक्ट करती है, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं चैप्टर 8 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 इज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ईच अर्थ। एक्सप्लेन कि सन आपका एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के लिए, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि सूरज से, ठीक है, क्या आता है रोशनी, रोशनी से क्या होते हैं पेड़ पत्ती खुश होते हैं, है ना। चैप्टर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 इज गिव कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। आपके 2 टाइप के बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, उसमें आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। चैप्टर 9 में मिलेगा आपको इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। लिस्ट सम बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय वेजिटेशन। वेजिटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। तो टुंड्रा वेजिटेशन होता है ना, तो उसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, चैप्टर 10 में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लैड्स। क्लैड्स क्या होते हैं और हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने में इसकी किस तरीके से यूज़ करते हैं क्लैड्स का, चैप्टर 20 पे आएगा, ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ने नहीं है, आप इसको करके जाना, और वन शॉट में इसका अपलोड कर दूंगी तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो अभी आप जब तक मैं वन शॉट अपलोड नहीं कर रही हूँ, मान लीजिए आप 6-7 बजे तो बच जाएंगे, ठीक है। तो उसको एक बार रिवीजन के लिए आप रात में देख लेना, उसके बाद सो जाना और पेपर देने चले जाना, और इसको आप लोग सारे आंसर्स इसके कर लीजिए, ठीक है। इसको करके आना ताकि जब मैं वन शॉट कराऊँ तो आपको आता हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।